एक प्रसंग है महाभारत में कि जब युधिष्ठिर ने ये प्रतिज्ञा उसने दुर्योधन ने ये प्रतिज्ञा कर ली थी, भीष्म पितामह ने दुर्योधन के सामने, क्योंकि दुर्योधन को गुस्सा आया भीष्म पितामह को कि आप हो तो हमारी साइड दिखते हो पर आप अंदर से पांडवों की साइड हो। तो बुरा लगा भीष्म पितामह जी को। उन्होंने कहा मैं आज प्रतिज्ञा करता हूँ तुम अपनी पत्नी को भेजो और मैं उसे अखंड सौभाग्यवती का वरदान दूंगा। तो इनडायरेक्टली दुर्योधन कभी भी मरेगा, यही मतलब था। अब ये बात अर्जुन को तो पता ही नहीं थी कि आज कुछ हुआ है, मगर किसको पता है? प्रभु को पता है कि आज क्या हुआ है सभा में। तो अब देखिए अर्जुन टेंट में युद्ध के बाद आकर आराम से सो जाता है और प्रभु सिर्फ टीवी का भी आपको महाभारत का प्रसंग देखेंगे ना तो वो घूम रहे हैं कि ऐसी क्या रचना करूं, ऐसा क्या करूं, ऐसा क्या सीन बदलूं कि भीष्म पितामह के तप का जो एक वरदान है वो किसको मिले? द्रौपदी को मिले। अखंड सौभाग्यवती का वरदान किसको मिले? द्रौपदी को मिले। तो अंदर बाहर होते होते उन्होंने द्रौपदी के पास आकर कहा आज आगे। बोला चलो मेरे साथ। कहा कहाँ चलना है? बोला बस तुम चलो। वो वहां पहुंचे तो द्रौपदी और भानुमति में चलने में भी अंतर था। जब भानुमति चलती थी तो उसके चप्पल और पैर में आवाज नहीं होती थी और द्रौपदी जब चलती थी तो वो आवाज करती थी चप्पल से। ये बात भी प्रभु को याद रखनी है, क्योंकि अगर वो चप्पल पहनकर भी भीष्म पितामह के पास गई तो भी वो अपनी शक्तियों सहित उसे अखंड सौभाग्यवती का वरदान नहीं देने वाले। तो प्रभु क्या कहते हैं? ये उतारते चप्पल उतार कर यहाँ रख लेते हैं। ये प्रसंग सुने कभी? रख लेते हैं बगल में और कहते हैं लंबा सा घूंघट कर और जाके सिर्फ वो बैठे हैं अपने तप में, दोनों पैरों पर हाथ रख दे, बस बोलना कुछ नहीं, बोलना कुछ नहीं। वो भी वही करती है ना जो प्रभु कह रहा है, करती है और वो तुरंत उनके सिर पर सारी शक्तियां जो भीष्म पितामह के पास अपनी पवित्रता का बल था, तप था, वो सारा मिलाकर इन हाथों से यहाँ रखकर कहा अखंड सौभाग्य। वो एकदम खड़ी होकर घूंघट हटाकर बोलती हैं पितामह आपने तो कल ही प्रतिज्ञा की है, क्योंकि तब तक रात हो गई है ना, आपने कहा कि आप पांडवों को। तो वो कहते हैं आप यहाँ कैसे, आप यहाँ कैसे? फिर एकदम क्लिक होता है उनको कि ये कुछ नहीं जानते हैं, जो भी जानता है वो जानी जननहार। तो बुलाते हैं हे प्रभु आप अंदर आए। तो कहते हैं वो आपने तो सारा खेल ही पलट दिया। अर्जुन को पता ही नहीं है कि उसे आयु मिल गई है, अर्जुन को पता ही नहीं है वो दुनिया का सबसे धनवान हो गया है, अर्जुन को पता ही नहीं है कि अब वो जीवित रहेगा, अर्जुन को पता ही नहीं है उसे राजगद्दी मिल जाएगी और सब कुछ उसके लिए प्रभु कर रहा है। अर्जुन बेफिक्र सुबह तक सो रहा है, अर्जुन आराम से सो रहा है। उसे तो द्रौपदी सुबह बताती है कि क्या हुआ, तो फिक्र कौन कर रहा है कि भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा का रूप बदलना मुझे है। अब अर्जुन की फिक्र भगवान ने की, ये दुनिया में सब सप्ताह में सुनाते हैं और सब सुनते भी हैं। महत्व इस बात का है कि अर्जुन प्रभु के आगे समर्पण कितना है वो देखना है। भगवान मुझे बेफिक्र करे, भगवान मेरी चिंता करे,
भगवान मेरे विघ्न टाले, उसके लिए मैं क्या बनूं? अर्जुन बनूं। भगवान को अपने लिए बाध्य कर दूं, मजबूर कर दूं मैं भगवान को कि मैं सो भी रही हूं, वो रखवाली के लिए किसे बैठा दे। मैं थोड़े थोड़े अपने अनुभव सुनाऊं बीच में। हम जेवर में रहते हैं, जेवर सुना हो, अभी एयरपोर्ट की वजह से लोगों ने कुछ ज्यादा सुना है। तो किराए के मकान में थे, अभी